नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं डॉक्टर कलाचंद शाही जी। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि जोशीमठ में जो हुआ है पिछले हफ्तों में, घरों में दरारें आ गई, पानी का रिसाव लगातार आ रहे हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं देखा जाए तो लोगों में डर और भय है। तो क्या कुछ कारण थे? ऐसा क्या कुछ हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में था तो एक मिसाल रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था सीधे तौर पे कि कहीं न कहीं जोशीमठ से छेड़छाड़ ना की जाए। तो हम सीधे बात करेंगे सर से। सर, पहले तो आपका फिर देवभूमि में स्वागत है। सर, जिस प्रकार जी। से जोशीमठ में ये सारा प्रकरण हुआ है, एक जिस प्रकार से घरों में दरारें आई हैं, बड़े-बड़े सड़कों में बड़े-बड़े दरारें पड़ी गई हैं, पानी का रिसाव हो रहा है, सर कैसे क्या कुछ हुआ ये? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मिस्र रिपोर्ट में भी लिखा गया है। जो सिटी यहाँ पर डेवलप हुआ है वो एक लूज मटेरियल बेसमेंट रॉक और फाउंडेशन रॉक के ऊपर है। जो हमारा मोरेन है और डेब्री है। एक टाइम में यहाँ पर ग्लेशियर्स भी था बहुत साल पहले। उससे मोरेन ग्लेशियर रिट्रीट हो गया, लेकिन लूज मटेरियल को नीचे छोड़ के चला गया है। और दूसरा चीज़ है, यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन एक लैंडस्लाइड भी हुआ था 5000-6000 ईयर्स बैक, जिसके वजह से यहाँ का जो फाउंडेशन है उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पर इतना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इतना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होने लगा। बिकॉज जोशीमठ जे हमारा हिमालय में जाने के लिए, डिफरेंट क्षेत्रों में जाने के लिए एक गेटवे है। कोई ओली जाना चाहता है, कोई वहाँ पर एक पिक्चरेस्क वैली ऑफ फ्लावर है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कोई यहाँ पर बद्रीनाथ जाना चाहता है, हेमकुंड साहिब जाना चाहता है, ट्रेकिंग के लिए जाना चाहता है, तो इसको इस्तेमाल करता है। एंड इट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ हो रहा है। और इसमें लोग किधर भी जब जाता है हॉल्ट करता है, तो बहुत सारी रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी मकान, बहुत सारी टूरिस्ट लॉज स्लोप रीजन में हुआ है। उसका फाउंडेशन भी प्रॉपर नहीं है। जहाँ पर क्रैक डेवलप हुआ है, जिस बगल वाला मकान में उसका साइड में वो मकान एक्सटेंशन कराया, उसको वो लोग मकान बनाया भी, नया कंस्ट्रक्शन भी किया है। और रोड के साइड में, जहाँ पर हम लोगों को मालूम ही है जब कंस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पर का मटेरियल भी उतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पर भी बनाया है। तो इस तरह स्लोप रीजन में जब बनाते हैं तो डेफिनेटली इस थोड़ा सा खतरा तो पैदा करता है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होना चाहिए इन स्लोप रीजन, हल्का वो नहीं हुआ, हेवी स्ट्रक्चर बना दिया, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। दूसरा चीज़ ये है, रीजन का चारी तरफ हम देखें हाइट में है, चारी तरफ इतना सारी नालाज एंड रिवर्स है जिसके थ्रू पानी में फ्लो हो रहा है। वो पानी फ्लो भी कभी टो कटिंग हो रहा है, एज वेल एज वो पानी नीचे ऐसे घुस करके जो वहाँ का रॉक फॉर्मेशन है उसको वीक कर रहा है, उसका सियरिंग स्ट्रेंथ को घटा रहा है, ऊपर का लोड सस्टेन नहीं कर पा रहा, वो दब रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी फिनोमेना इस हो रहा है। और क्लाइमेट इंड्यूस्ड फिनोमेना भी इस रीजन में हुआ। लास्ट 2022 में हम लोग देखे थे, फ्लैश फ्लड आया था धलीगंगा ऋषिगंगा का डिल्यूज के रॉक आइसमास गिरने के बाद। फिर उसका पिछले साल 21 अक्टूबर में भी आया था। तो बहुत सारी प्रोसेस इस रीजन में चल रहा है, नेचुरल प्रोसेस, मैन मेड प्रोसेस, एज वेल एज सम सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड प्रोसेस। तो इस रीजन कम्प्लीटली स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस का वजह से सब स्ट्रेस एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स द सीलिंग और वॉल्स। यही चीज़ हो रहा है इस रीजन में। सर, देखा जाए जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट वहाँ पे बनाया जा रहा था और जो रेलवे का प्रोजेक्ट था और जो टीबीएम मशीन फंसी हुई थी, ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ के जो लोकल लोगों का कहना था कि जोशीमठ में जिस प्रकार से लगातार जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको अनदेखी करके जो विकास किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसका ये कारण है कि जोशीमठ को आज ये झेलना पड़ रहा है। क्या ऐसा आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की वजह से, जो क्योंकि जो बहुत सारे फिर जांच हुए थे कि जोशीमठ जहाँ पे है वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि आप फिर छेड़ नहीं सकते, तो फिर क्या क्या देखते हैं इसको आप हैं? देखिए, जो रिपोर्ट था छेड़ नहीं जाना चाहिए, उस रीजन फ्रजाइल है। ये तो साइंटिफिक एविडेंस से हम लोगों को मालूम है। एंड हम लोग इसी तरह से जो भी रिपोर्ट बनाते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी उस तरह से बनाया है। लेकिन अभी जो पानी वहाँ पर बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसका रीज़न एग्जैक्टली क्या है,
हमको ये सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन करने का ज़रूरत है। हमारा साइंटिस्ट टीम भी फील्ड में है उसको पता चलाने के लिए, क्योंकि उसका भी सोर्स कई तरह से हो सकता है, क्योंकि उसमें वहाँ पर हमारा स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग से पानी आ रहा है, और ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी है, वहाँ पर एक्वीफर है, वहाँ पर जिस तरह से अभी ड्रेनेज सिस्टम है, पानी इधर से एक्चुअल जो नेचुरल पाथ को बिना फॉलो करके दूसरा पाथ को लेना पड़ रहा है, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन प्लान वे में नहीं हुआ। तो बहुत तरह रीजन हो सकता है, अभी क्रैक्स डेवलप हुआ है, तो पानी कौन सा सोर्स से कहाँ से क्या आ रहा है, उसके लिए भी जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको पता नहीं चले, हम कैटेगरिकली किसी को कुछ बोल नहीं सकते वो सोर्स क्या है। सर देखा जाए तो उत्तराखंड भी एक डेंजर जोन में आता है, लगातार यहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है, भूकंप के झटके भी आते हैं। तो जिस प्रकार से इसमें जोशीमठ की जो पोजीशन है, अगर थोड़ा सा ही भूकंप आता है, क्योंकि वैसे भी जो वहाँ पे मकान हैं, जो होटल हैं, जर्जर हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, तो अगर हैवी बारिश हो जाती है या छोटा सा भी अर्थक्वेक आ जाता है, तो कितना बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, एंड ये संकट का टाइम में हम लोगों को जो सरकार ने कदम उठाया है, जिसमें क्रैक्स डेवलप हुआ है, जिसमें जो हाउस थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है, उससे उसको अबंडन करना, उससे लोगों को दूर जगह में ले जाना, सेफ जगह में, ये एक्चुअल सॉल्यूशन एट दिस मोमेंट है। अगर इस रीजन के जब हम लोग देखते हैं वल्नरेबिलिटी का हाईएस्ट स्केल में पहुंच गया, तब इस रीजन को हम लोगों को अबंडन करके छोड़ के आना ही बेहतर है। इस तरह से गवर्नमेंट कदम उठाया है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट को बधाई भी देना चाहता हूँ। ये सही डिसीजन है। अभी उस जगह में बारिश हो जाएगा तो मकान गिरेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर लॉस होगा, बट एटलीस्ट हम ह्यूमन बीइंग को सेव कर दिया वहाँ से दूसरा जगह में ले जाने के लिए। अगर अर्थक्वेक भी आ गया तब भी हमारा उस रीजन बिल्डिंग गिरेगा और स्ट्रक्चर को हमारा नुकसान होगा, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग को और कुछ जो भी वहाँ पर लोग हैबिटेशन है उसको तो हम बचा लेंगे। तो यही तो मकसद है, हम किस तरह से हम लोगों को इवैक्यूएशन करना है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो वो तो शुरू हो गया, एंड ये चीज़ ही अच्छा चीज़ है। नुकसान होगा तो हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग को तो सेव कर पाएंगे। सर मेरा जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जोशीमठ, जिस प्रकार से जोशीमठ में हुआ है, क्या उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां जोशीमठ की तरह वहां भी ऐसा हो सकता है? सरकार को पहले इस पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी भी जगह हो सकती है जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये एक हिमालयी क्षेत्र है और जो पहाड़ होते हैं पहाड़ों से ही हिमालय बना होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि तमाम, चाहे कुछ मीडिया की बात कर लें, न्यूज़पेपर की बात कर लें, कि जोशीमठ में जो पोजीशन है वो अपने लास्ट स्टेज में है। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जोशीमठ इतिहास के पन्नों में समा जाएगा, कि क्या फिर जो लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं वापस कभी ना कभी आएंगे? जी सर। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी को जानना ज़रूरी है इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या स्थिति होगा इन रीजन में। तो ये जो अभी बातें हो रहा है इस और कुछ जो हिमालयन क्षेत्र में जितना सारी सिटी या टाउन डेवलप हुआ है, उसमें भी हमको असेसमेंट करने का ज़रूरत है, जो उसका बेसमेंट, उसका फाउंडेशन रॉक कितना स्ट्रांग है, उसका बियरिंग कैपेसिटी कितना है, उसके ऊपर कितना एंथ्रोपोजेनिक लोड और मैनमेड लोड आ रहा है, वो भी देखने का ज़रूरत है। लेकिन कंपेयर टू अदर्स टाउन्स एंड सिटीज़, जोशीमठ थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, द जोशीमठ हैज़ बीन गेटवे टू दी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द हिमालय। इसके ऊपर से कितना लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में जा रहा है, वेदर related to, even it is a Joshimot is a peat of our Shankaracharya. Joshimot is a place of our strategic point of view, बहुत important place है। इसके थ्रू लोग बद्रीनाथ जाता है, हेमकुंड साहिब जाता है, इसके लोग ओली में जाता है, यूनेस्को इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है, ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो इसको लोग बहुत तरह से हॉल्ट करके, इस्तेमाल करके, एंड लोगों भी वहाँ पर जो अपना अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट, कोई मकान, कोई टूरिस्ट लॉज ऐसे ओपन कर दिया। बट प्रॉब्लम यही हुआ उस रीजन में, ठीक तरह से इसके जो फाउंडेशन होना चाहिए था, ठीक तरह से जो मटेरियल्स यूज करना चाहिए था, स्लोप में कि कितना लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके लिए आज हम लोगों को ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। बट ये चीज़ मैं बताऊंगा
जो जोशीमठ जिस तरह से स्ट्रेस्ड हुआ है, उतना दूसरा सिटी को भी हम लोगों को रेसेस करके बताना पड़ेगा, बट जोशीमठ इज मच स्ट्रेस देन एनी अदर Himalayan town and the hilly stations into this region. बिल्कुल। तो आप सीधे तौर पे जान सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की 2 टीमें और राज्य सरकार की 1 टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। अब वो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कारण थे कि जोशीमठ में घरों में दरार पड़ गई है, लोगों को अपना आवास, मकान सब कुछ छोड़ के कहीं न कहीं उनको दूर जाके रहना पड़ रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कहीं ये पावर प्रोजेक्ट का मामला तो नहीं था, जिस प्रकार से टीएम मशीन फंसी हुई थी, ब्लास्ट हुआ था। क्या कुछ मामला है तो जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके सामने आएगी। लेकिन कहीं न कहीं सरकार इस समय जिस प्रकार से काम कर रही है, उसको भी बधाई पात्र है सरकार।